लेकिन उसने वादा खिलाफी किया। हमारे जोहार हजारीबाग। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में जब खत्म हुई, 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए ये यात्रा गुजरी। इस दौरान राहुल गांधी ने 3570 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की। सिल्ली से शुरू हुई और पूरे झारखंड दौड़ने के बाद रांची में अमित महतो की दौड़ खत्म हुई। पूरे 81 विधानसभा में हर दिन 21 किलोमीटर खतियान आधारित नीति लागू करने के लिए 129 दिनों में 2709 किलोमीटर दौड़े पूर्व विधायक अमित महतो। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और अमित महतो की खतियानी दौड़ अपने आप में एक कीर्तिमान है। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब कोई पूर्व सांसद ने इतनी लंबी पदयात्रा की हो, और ना ही किसी पूर्व विधायक ने हर दिन 21 किलोमीटर दौड़कर अपनी बात रखी हो। बात अगर भारत जोड़ो यात्रा की करें तो पद यात्रा करना कोई आम बात नहीं, और उससे भी खास बात भारत जोड़ो यात्रा की ये रही कि राहुल गांधी ने भारी ठंड में भी सिर्फ एक हाफ टी शर्ट पहन रखी थी। इतनी सर्दी में भी सिर्फ टी शर्ट पहनकर यात्रा करने पर सियासत भी हुई। सवाल भी उठे कि क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती है। इसका जवाब उन्होंने एक सभा में दिया था। राहुल गांधी ने बताया था, एक यात्रा के दौरान एक दिन सुबह 6 बजे 3 बच्चे उनके पास आए। वो फोटो लेना चाहते थे। जब उन्होंने उन बच्चों को पकड़ा तो वे सर्दी से कांप रहे थे। राहुल गांधी ने बताया कि उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि जब तक मेरे लिए सर्दी असहनीय नहीं हो जाएगी, जब तक मैं सर्दी से कांपने नहीं लगूंगा, तब तक स्वेटर नहीं पहनूंगा। अमित महतो इस चिलचिलाती धूप में हर दिन 21 किलोमीटर दौड़ रहे थे, और तब दौड़ रहे थे जब झारखंड में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। गर्मी की वजह से स्कूलों को बंद करने का आदेश आ गया था। गर्मी और लू लगने के डर से लोग सूरज ढलने से पहले घरों के बाहर नहीं निकल रहे थे। जब अमित महतो से पूछा गया इतनी धूप में क्यों दौड़ रहे हैं, तब हजारीबाग में उन्होंने कहा था, अगर खतियान आधारित नीति के लिए हर दिन 100 किलोमीटर भी दौड़ना पड़ेगा तो मैं दौड़ूंगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और अमित महतो की खतियानी दौड़ एक ऐतिहासिक घटना साबित हो रहा है। आइए सुनते हैं दौड़ खत्म होने के बाद अमित महतो ने क्या कहा। अगर कंप्लीट करते हैं तो 2709 किलोमीटर की दूरी को हम लोग तय करेंगे दौड़ करके, और कहीं ना कहीं सर जो हाफ मैराथन कहलाता है वो 21 किलोमीटर कहलाता है। तो इसलिए हम लोग सर रोज़ के रोज़ दौड़ते हैं और अपनी दर्द को बयां करते हैं, क्योंकि आज जहाँ पर जिस पोजीशन में जिस जगह हमारा झारखंड को पहुँचना चाहिए था, हमारे यहाँ के लोगों का जो विकास होना चाहिए था, जो लिविंग स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, और ये तकलीफ़ का विषय है। आज भी हमारे यहाँ पर जब कभी भी नियोजन की बारी आती है तो सिर्फ़ और सिर्फ बाहरियों का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि नेतागणों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने से मतलब है, बल्कि हमारे यहाँ की झारखंडियों की चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो अब तक हमारा झारखंड काफ़ी आगे निकल जाता। हमारे यहाँ के जो खतियानी हैं, जो रैयतदार हैं, जिसे हम कहते हैं झारखंडी, जिनके पास भी खतियान है वही हमारे झारखंडी हैं, तो ये भी हमारे काफ़ी समृद्ध हो जाते, हर घर में खुशहाली आती, और हमारा झारखंड भी विकास के मार्ग पर चलता नहीं वरन दौड़ता। आप आंदोलन कर रहे हैं, लगातार दौड़ लगा रहे हैं, क्या लगता है सरकार आपके कदम से कदम मिलाएगी आगे? कदम से कदम मिलाएगी इस बात की चिंता नहीं करते हैं सर, हम तो परिणाम की चिंता नहीं करते हैं। हमारा जो कर्तव्य बनता है, हमारा जो दायित्व है, जिस दायित्व के साथ हमें लोगों ने नियुक्त किया है, सिल्ली की जनता ने 80,000 समर्थन दिया हमें वोट देकर, तो कहीं ना कहीं सर हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम खतियानी के लिए कुछ करें, क्योंकि झारखंड जो राज्य हमारा बना उस आंदोलन में हमारी कोई भूमिका नहीं थी। उस वक्त हम पढ़ाई करते थे, तो हम ज़रूर चाहते हैं सर कि खतियानियों के लिए हमारे द्वारा कुछ हो और खतियानी समृद्ध हो, खुशहाल हो। इसलिए सर हम लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं, और सरकार आज नहीं तो कल सर अगर हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को नहीं समझेगी तो निसंदेह आने वाले दिनों में यहाँ की खतियानी इस सत्तासीन सरकार को, मगरूर सरकार को बताने का काम करेगी, समझाने का काम करेगी, सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। अमित महतो के लिए को लेकर लगातार विभिन्न पार्टियां बन रही हैं। आपने देखा युवा किस प्रकार से एकजुट हो रहा है जी। तो 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर क्या सभी आप लोग जो खतियान को लेकर पार्टी बना है एकजुट होंगे, एक साथ लड़ेंगे? वो तो सर बात की बातें हैं। हम चाहते हैं अभी 24 आने में 1 साल बचे हुए हैं सर,
और जो चुनाव होना है 1 से 1.5 साल तकरीबन बचा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि इस बीच हमारे लिए, हमारे फेवर में, मतलब खतियानी के फेवर में नीतियाँ बने। चुनाव में आना जाना सर, ये तो चुनावी समीकरण वो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। हम उस बात की चिंता नहीं करते हैं सर। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ सर्वप्रथम अगर कुछ काम हो तो वो खतियान के आधार पर स्थान नीति बने, नियोजन नीति बने। और ये सर, ये जो